हाँ तो अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध ले क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ खून खराबाई होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है सोजी से, जो कि ब्लैक स्मिथ से बोल रहा होता है कि मुझे एनिमे के नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बचने वाला, मैं सबको मारने वाला हूँ। और जिसके बाद में सोजी जो कि उस ब्लैक स्मिथ से कुछ कपड़े और कुछ पॉइजन से मांगती है, और जिस पर ब्लैक स्मिथ बोलता है कि आखिर तुम एक ब्लैक स्मिथ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जिसके बाद में ही वो उसे एक पॉइजन की जार और भालू की लेदर से बनी हुई कोट देता है, और वो कहता है कि ये कोट उस भालू की चमड़ी से बनी है जिसने की 74 लोगों का जान ले लिया है। और हाँ, ये पॉइजन जो कि मियाओ ट्राइब से बिलोंग करता है, जो कि काफी डेडली होती है, लेकिन मैंने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है कि ये असली है या नकली। और जिसके बाद में सोजी जो कि उस जार को खोलता है, उस पॉइजन को चेक करता है, और ब्लैक स्मिथ से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि शॉपकीपर ने तुम्हें ठग दिया है। जिस पर ब्लैक स्मिथ बोलता है कि आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोजी कहते हैं कि लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी भी यूजफुल है। खैर, मैंने जितना भी सामान का ऑर्डर दिया है तुम सभी को पैक कर दो और मैं कल सुबह के ले जाऊंगा। सोजी वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर बगल में रखी बोन्स पर पड़ती है, जिससे वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। जिस पर ब्लैक स्मिथ बोलता है कि मैं इसे पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया करता था, क्या कोई गड़बड़ है। और जिस पर सोजी कहता है कि ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं है, खैर जब तक मैं अपने ऑर्डर को ले आऊंगा तब तक के लिए मैं इसे उधार ले जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कि सोजी वहां से एक बॉन को ले लेता है और फिर सोजी वहां से चला जाता है। और इधर हम ब्लैक स्मिथ को देखते हैं, जो कि सोजी के जाने के बाद में वो बोलता है कि आखिर वो कितना ही अजीब बंदा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई भूत था। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो भूत है या कुछ और है, लेकिन जब तक मुझे अपनी बेटी का बदला लेने का मौका मिलता रहेगा मैं ऐसी सस्ती कीमतें चुकाने के लिए रेडी रहूंगा। और हम देखते हैं कि ब्लैक स्मिथ के मुंह से काफी ब्लड निकल रहा होता है और वो वहीं पर हंस रहा होता है। खैर हमें बताया नहीं गया है कि ये मर गया है जिंदा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लैक दाउथ सेक्ट के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की कुछ गार्ड्स जो कि पहरा दे रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ नोटिस होता है, मानो कोई पर्सन जो कि उनके पास में आ रहा हो। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सूजी आ रहा होता है। एंड तभी एक सोल्जर जो कि सूजी से बोलता है कि तो बच्चे देखो, हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकते। और एक मिनट, आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? वो काफी बदबू मार रही है, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते? कि तभी सूजी उस बोन से उस सोल्जर पर अटैक करता है, जिससे वो सोल्जर जो कि वहीं पर मर जाता है। एंड हम सूजी को देखकर जो काफी गुस्से में होता है। उस सोल्जर को मारने के बाद में सूजी आगे बढ़ने लगता है और दो बचे सोल्जर्स को भी उस बोन्स को यूज कर जो कि उन्हें भी मार देता है। 3 सोल्जर को मारने के बाद में सूजी सोच रहा होता है कि ब्लैक दाउथ सेक्ट जो कि मेरे रिक्वेशन होने से पहले उनमें से आधे लोग जो कि भाग गए थे, और जिसके बाद में उनके काउंटर अटैक में काफी सारे लोग जो कि मारे गए। खैर इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे पता है कि जब इंसान भागता तो उसे कैसा लगता है, लेकिन इस बार मैं इनमें से हर कोई को मार डालूंगा। इसके बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की सूजी ने वहाँ पर लाशों का ढेर लगा दिया होता है और सारे सोल्जर्स जो कि आते जा रहे होते हैं, और वो उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुछ हाई पोस्ट के गार्ड्स जो कि इन सभी शोर को सुनते हुए वहाँ पर आ रहे होते हैं, और तभी उनमें से एक सूजी को देखकर कहता है कि ओ तो तुम ही वो बचा हो जिससे इतने शोर मच रही है, लेकिन बेटे तुमने काफी बड़ी गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो चुकी है। और तभी दूसरा गार्ड बोलता है कि सेक्रेटरी जो कि अभी एक गेस्ट के साथ में बात कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हम तुमसे काफी जल्दी ही निपट लेंगे। और इधर सूजी जो कि इन चारों को देखकर सोच रहा होता है कि ये चारों जो कि थर्ड और सेकंड रेट के होंगे, और क्या ये हो सकता है कि ये लोग। और जिसके बाद में सूजी जो कि इन सभी से पूछता है कि तो तुम चारों जो कि ब्लैक दाउथ सेक्ट के इलाइट्स हो, क्या मैं सही हूँ? कि तभी उन चारों में से एक इलाइट जो कि सूजी पर अटैक कर देता है, ये बोलते हुए कि अभी चलना चूतिए, लेकिन सूजी भाई इससे भी बड़ा हरामी है, वो इस इलाइट के पोते पर ही मार देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये इलाइट अपनी चुनिया पकड़कर वहीं पर रोने लगता है कि दूसरा इलाइट काफी तेजी से सूजी पर अटैक करता है, लेकिन सूजी जो कि अपने फिंगर से ही उसकी आंख तक को फोड़ देता है। कि तभी दो बच्चे लोग भी सूजी पर अटैक कर देते हैं, और इधर सूजी भी अपने बॉन्ड्स को निकाल लेता है, और वो एक जगह पर रुककर अपने बॉन्ड्स को फेंक कर एक इलाइट पर अटैक करता है, जिससे उसके सिर पर डायरेक्ट हिट होती है। एंड जिसके बाद में घूमते हुए वो बॉन्ड जो कि वापस सूजी के पास में आ जाता है, और सूजी जो कि देर ना करते हुए वो काफी तेजी से उसने जिस इलाइट का आउटफोर्ड रखा होता है वो उसके पास में जाता है, और वो उसी बॉन्ड से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, और वो उसे वहीं पर मार देता है। एंड इधर हम देखते हैं उस चिड़िया वाले बंदे को जो कि अभी भी रो रहा होता है, और वो फिर से सूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन सूजी उसके बगल से निकल जाता है। और सूजी इन सभी से कहता है कि अब तुम लोग को पता चल रहा है कि तुम लोगों को कैसा लगता है जब तुम पर कोई टॉर्चर करेगा तो। और सूजी जो कि उसके पास रखे एक जार पे अटैक करता है, जिसके कारण जार के सारे टुकड़े जो कि उसकी बॉडी में जाकर घुस जाती है, उसे काफी दर्द होने लगती है। और फिर सूजी कहता है कि अब कैसा लग रहा है बताओ। और जिसके बाद में सूजी जो कि अपने बॉन्ड्स को रेडी करते हुए से बोलता है कि तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पर तुम लोग के आत्मा के साथ साथ मैं तुम लोग का सम्मान भी यहाँ पर चुराने आया हूँ। और साथ ही सूजी जो कि उस बंदे को ही मार देता है, और तीसरा इलाइट ये देखकर काफी डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है, ब्लैक दाउथ सेक्ट से भी इतनी क्रूरता के साथ में कोई भी लड़ नहीं सकता है, और उसने अटैक करने के लिए सिर्फ एक घोड़े की हड्डी को लेकर आया है। सच में ये बंदा काफी पागल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। एंड अब इधर हम सूजी को देखते हैं जो कि पूरे खून से लथपथ होता है, वो इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, और ये बंदा ये देखकर काफी डर जाता है। इसके बाद सूजी जो कि इस इलाइट की आंखों में देखते हैं इसकी फट जाती है, और अब सूजी अपने बॉन्ड्स के साथ में एक ब्रेथ को लेता है और वो इस इलाइट पे अटैक करता है। इस इलाइट की इतनी फट चुकी होती कि ये सूजी का अटैक ब्लॉक भी
नहीं करता है और सोजी का अटैक जो कि सीधा इस पर हिट करता है और वो दीवार को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। और ये इलाइट जो कि डरते हुए सोजी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। सोजी काफी डरावनी आवाज में उससे कहता है कि मुझे ब्लैक स्मिथ ने भेजा है और सोजी फिर से उस हॉर्स के बोन को रेडी करने लगता है और इधर इस इलाइट की तो फट जाती है और वो बोलते क्या ब्लैक स्मिथ ने उस इलाइट की बात पूरी हो पाती कि उससे पहले सोजी उसे मार देता है। इन सभी को मारने के बाद में सोजी कहता है कि मैंने 4 इलाइट्स को मार दिया है, शायद ये मेरे पेमेंट के लिए पूरा हो जाना चाहिए। और सोजी जो कि वहां से जाने लगता है और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि 2 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमारा मिशन जो कि फेल हो चुका है। मास्टर काफी गुस्से होंगे, यहाँ तक कि यंग मास्टर भी काफी गुस्से हो जाएंगे और जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है कि अगर तुमने ब्लैक डाउन सेक्ट को जंगल के दुकानों के रूप में सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया होता तो टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो एजेंसी पर अटैक भी सक्सेसफुली कर दिया होता। और जिस पर ये पहला पर्सन बोलता है कि तुम दोनों चीजें ले सकते थे, चोरी हुआ माल और जाओ क्लिन का रिवॉर्ड पैसा भी, लेकिन नहीं, तुम बेवकूफों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और जिसके बाद में हम ब्लैक डाउन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में सिर्फ अपने मुट्ठी को बंद करके ही रह जाते हैं। और फिर से ये पहला पर्सन बोलता है कि हमारा एम्बुश जो कि फेल हो गया और अब तो हम एविल अलायंस को अपना ट्रिब्यूट भी देने लायक भी नहीं बचे। ब्लैक डाउन सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में अपने मन में सोच रहे होते कि ये तो हाथ से निकल चुका है, हमने तो इतने लोग को भेजा था कि टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो को गिरा सके, पर कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग खुद ही सब हो जाएंगे। यहाँ तक कि वहाँ से कोई भी वापस आया नहीं, इसीलिए पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या हुआ। जिस पर पहला बोलता है कि हमें स्टार्टिंग से ही 4 ब्लैक डाउन इलाइट्स में से हमें एक को ही भेजना चाहिए था। जिस पर ब्लैक डाउन सेक्ट लीडर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ तक ऐसी खींची चली जाएंगी, और अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता है कि टाइगर पिट सेक्ट के गार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते तो हम इसको पहले ही निपटा चुके होते हैं। जिस पर ये बंदा बोलता है कि ओ तो अब तुम लोग मुझे ही गलती ठहरा रहे हो। देखो मैं तुम लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम लोगों ने इस बार भी कोई बड़ी गलती की तो मैं बता दे रहा हूँ तुम सभी लोग मारे जाओगे। इधर हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि काफी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। जिस पर ये बंदा बोलता है कि जब तक टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो अपने ट्रांसपोर्ट का काम फाइल नहीं करता तब तक टाइगर पिट सेक्ट को कॉर्नर करना इम्पॉसिबल है, और जब तक वो नहीं होता तब तक यंग मास्टर की शादी की प्लानिंग भी नहीं आगे बढ़ेगी, और वो नक्सली लड़का तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे वो लड़की नहीं मिल जाएगी। ब्लैक डाउन सेक्ट के लीडर जो कि काफी फ्रस्ट्रेशन में आते हुए चिल्लाते हुए बोलते कि देखो मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, अब बहुत हो गया, मैं सभी को छोड़ूंगा नहीं। कि तभी इन दोनों को किसी आने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग जो कि सदर्क हो जाते हैं। और सेक्ट लीडर जो कि सोच रहे होते हैं कि एक सेकंड, क्या ये आवाज जो कि एंट्रेंस से आई है? वैसे ही वहाँ पर 4 इलाइट्स को पहरा देना चाहिए था, लेकिन तभी ये दोनों कुछ ऐसा देख लेते कि इनके चेहरे भी सफेद पड़ जाती है, क्योंकि इनके कमरे के बाहर ही कोई खड़ा होता है जो कि काफी गुस्से में होता है और इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। एंड तभी दरवाजा खुलती है और वहाँ से काफी सारे लोग की सर जो कि अंदर आती है, और ये उन चारों ब्लैक डाउन सेक्ट के इलाइट्स के होते हैं। और ये दोनों जो कि चारों इलाइट्स के सर को देखकर काफी डर जाते हैं। और ये बंदा जो कि सोच रहा होता है कि एक मिनट, अब मुझे कोई ये मत कहना कि ऑर्थोडॉक्स ने कोई मास्टर को यहाँ पर भेजा है। और इधर हम सोजी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में बोन्स को लेकर इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी ये बंदा झाओ को इसी हालत में देखकर और डरते हुए कहता है कि देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं झाओ क्लैन से हूँ और मेरा ब्लैक डाउन सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, और मैं यहाँ पर आज सिर्फ बातचीत करने के लिए आया था, बस इतना ही है। लेकिन इधर हम सोजी को देखते हैं जो कि अपने ओठ को काटने लगता है, और ये बंदा बोल ही रहा होता है कि देखो मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी सोजी ने इसकी आंख को ही फोड़ दिया होता है। जिस पर यह बंदा बोलता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? और मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं झाओ क्लैन से हूँ, मेरा कोई भी ब्लैक डाउन सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इधर हम सोजी को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो रहा था, वहीं पर घुर्रा रहा होता है। लेकिन तभी उसे अपने मास्टर कुकुफू की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर उसने बोले थे जो लोग सुप्रीम डिमोनिक आर्ट्स में माहिर होते हैं उन्हें डिमन ब्रेसिकर कहा जाता है, और इनके खून में जहर होता है जो किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए जानलेवा जहर बन जाता है। और इधर सोजी जो कि सोच रहा होता है कि ये असली डिमन ब्रेकर के जितना जहर जैसा जानलेवा तो नहीं है, लेकिन लगना ऐसा जरूर चाहिए जिसे किसी ने मिर्च पाउडर छिड़क दिया हो। लेकिन तभी ये बंदा जो कि सूजी पर अटैक करता है, लेकिन सूजी इसके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इसका मार्शल पावर जो कि फर्स्ट रेट का है, यहाँ तक कि 4 इलाइट्स के टक्कर का भी नहीं है। और तभी सूजी जो कि अपने डिमोनिक आर्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बोन से काफी सारे सोर्स जो कि निकलने लगते हैं, और ये देखकर ये दोनों की फट जाती है। और इधर हम सूजी को देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारे सोर्स जो कि निकल रहे होते हैं। एंड तभी ये बंदा जो कि सूजी पर अटैक करने लगता है ये बोलकर कि तुम कोई ऑर्थोडॉक्स से नहीं हो, बल्कि तुम तो एक पागल डीमन हो। लेकिन सूजी इसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, इसके पैर पर मारता है जिससे ये नीचे गिरने लगता है। और इस मौका को देखकर सूजी अपने बोन्स को लेकर इसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे इतनी तेज से मारता है कि इसकी पूरी बॉडी वहीं पर पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, और ये बंदा भी वहीं पर मारा जाता है। और इधर हम ब्लैक डाउन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स के बीच में विचारधारा और नैतिक सम्मानों को पार कर
कर चुके हैं। वो खुद बुराई का रूप है। इवल इनकारनेट पूरा मार्शल वर्ल्ड का एक दुश्मन है जिसे हर हाल में मिट जाना होगा। और उनमें से एक मॉन्स्टर जो कि हमारे ब्लैक डाउन सेक्टर में घुस गया है। डीमन यूजर जब तक एक खास रिलम तक नहीं पहुंचते वो सिर्फ जानवर होते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है, कत्ल ही कत्ल और हर जगह खून ही खून। मुझे यहाँ से निकलना होगा और इवल अलायंस को बताना होगा, और अगर ये भी काम नहीं आया तो मार्शल अलायंस जरूर कर देंगे। और साथ ही ब्लैक डाउन साइड के लीडर जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सूजी उसे आवाज लगातार उससे कहता है कि वो तो यहाँ पर रियल में तू ही हो रहा ब्लैक डाउन साइड के लीडर। इधर हम ब्लैक डाउन साइड के लीडर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, काफी डरा हुआ होता है। क्या इस बंदे के पास में इसी पागलपन के साथ में अभी भी ये अपने होश में है और डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर करने के बाद भी सेंसर्स के पास में ही है। इसे देखकर लग रहा है कि ये कोई पीक स्टेज का मास्टर है। और इधर सोची जो कि हंसते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और जिसे देखकर ब्लैक डाउन साइड के लीडर जो कि काफी टेंशन में होते हैं और सोच रहा होता है कि इसके ऊपर इतने सारे डिमोनिक एनर्जी जिसे ये कंट्रोल कर पा रहा है। और वो सडनली सोजी के सामने गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, तुम मुझसे सब कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी, मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और प्लीज मुझे छोड़ दो क्योंकि इवल अलायंस की ट्रिब्यूट देने की डेडलाइन जो कि पास आ रही है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो लोग मेरी गर्दन को काट देंगे, जहाँ पर आपको भी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तो प्लीज। इधर सोची सोच रहा होता है कि ये बंदे मेरे सोच से कुछ ज्यादा ही समझदार है। तभी सोची जो कि ब्लैक डाउन सेक्ट लीडर से बोलता है कि तो तुम अपने मार्शल आर्ट को छोड़ दो, और हाँ अगर तुम इसे मना करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर ब्लैक डाउन सेक्ट के लीडर सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपने मार्शल आर्ट को छोड़ दिया तो मेरे मौत समान ही होगा, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं। और वो सीधा सोजी पर अटैक कर देता है, और सोजी जो कि अपनी बॉन्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जैसे कुत्तों कभी सुधरने वाले नहीं हो। और सोजी जो कि अपने बॉन्ड से उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वो बार बार बच जाता है, लेकिन फिर भी उसके माथे से काफी ब्लड निकल रही होती है। ब्लैक डाउन सेक्ट के मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी एनर्जी को मैंने महसूस किया है, तुम कोई पीक स्टेज के मास्टर नहीं हो, तुम सिर्फ एक सेकंड रेट के वॉरियर हो, और आखिर तुम हम सभी को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन सोची जो भी काफी कैजुअली ब्लैक डाउन सेक्ट लीडर को बोलता है कि इसे क्या ही फर्क पड़ता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सेकंड रेट मास्टर की असली पावर। मैं पूरे ब्लैक डाउन सेक्ट को अवेंड करने वाला हूँ। और इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो आप लोग बताना कि ये वाला मानवा कैसा लग रहा है।